जनजाति लोगों का एक समूह है जो समान वंशावली और संस्कृति को साझा करते हैं। भारत की जनजातियां देश के लगभग सभी राज्यों में फैली हुई हैं। अलग अलग राज्यों में इनके रीति रिवाज और रहन सहन अलग हैं। जनजातियां भारतीय आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जनजातीय संस्कृति भारत की अमूर्त राष्ट्रीय विरासत का एक अभिन्न अंग है। जनजातियां भारतीय आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी रखती हैं, जिनकी संख्या लगभग 10.4 करोड़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनजातियों के विकास और उनकी विरासत और संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता के रूप में केंद्रित किया है, इन पर ध्यान केंद्रित किया है। 15 नवंबर 2017 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका अदम्य साहस प्रेरणा का स्रोत है। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरित होकर हम अपने आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत का गौरव है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार ने आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। पिछले 9 वर्षों में मिशन मोड में विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों के विकास को पहली बार फोकस क्षेत्र के तहत शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, इस मिशन के तहत विकास के मद में अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पहली बार है कि जनजातीय समूहों के लिए डेटा केंद्रित मानव विकास सूचकांक के साथ एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य समुदाय का समग्र विकास करना है। जनजातीय लोगों की एक अन्य ऐतिहासिक अवसर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज की खरीद के लिए सहायता दी जा रही है। ट्राइफेड ने वर्ष 2017-18 में देश भर के सभी प्रमुख शहरों में आदि महोत्सव, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव आयोजित करने की एक नई संकल्पना की भी शुरुआत की है। वोकल फॉर लोकल के मिशन को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड ने 16 से 27 फरवरी 2023 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था और यह पूरे देश में बहुत सफल रहा था। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 21.99 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और कुल 1.08 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। 2023-24 के लिए मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2013-14 के 4,295.94 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं सरकार 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल की स्थापना कर रही है, जिसका उद्देश्य जनजातीय छात्रों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, जिसके माध्यम से 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। NTRI एक प्रमुख और सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान है और इसकी परिकल्पना अकादमिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय विचारों, मुद्दों तथा मामलों के आधार के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।